तो हेलो भाई लोग, सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग। तो कैसे हो सारे? उम्मीद अच्छी होगी। और अपनी यूपी कैडेट काउंसलिंग में सभी लोग लगे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से काउंसलिंग करना। ओके। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी आप लोग का प्रोसेस चल रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर जो भी उसमें आपका टीसी मार्कशीट, ठीक है, जो भी मांगा जा रहा है तो आप प्लीज़ ध्यान से फिल करना जो भी है, ठीक। और उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो लोग भी चैनल पे नए आए हो, ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो देखो, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग के जितने क्वेश्चन हैं, ठीक, थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आप लोग के जो भी क्वेश्चन है यूपी कैडेट जितने भी हैं, ठीक, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो उस पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है कि अपग्रेडेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, आज पूरा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे फेस टू फेस बात होगा, ठीक है, ना कोई कॉपी पेन कुछ नहीं, क्योंकि सबका पूरा क्वेश्चन जो है इसको कॉपी पे मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक, लेके प्रभु का नाम। आज है दिन शनिवार, तो चलते हैं जय बाबा की। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि अपग्रेडेशन क्या है, ठीक है, क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं इससे पहले वीडियो में बना चुका हूँ और बता चुका हूँ, बट एक बार सोचा आपको फिर से बता दो अच्छे से। तो इस समय आप लोग का देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है यूपी कैडेट में, ठीक। तो जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, देन उसके बाद आप 5,000 रुपये पेमेंट करोगे सीट सिक्योरिटी फीस, ठीक है। तो जैसे ही आप 5,000 रुपये पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद अपग्रेडेशन का ऑप्शन वहाँ पे आपको शो करेगा। तो अपग्रेडेशन क्या है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है, सपोज करो उसे चाहिए था सीएससी यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर फ्री सीट, ठीक है। तो उसे मिल गया एनडीयूटी में एग्रीकल्चर फ्री सीट, ठीक है, मान लो उसकी रैंक भी अच्छी थी, तो बाई चांस मिल गया, तो उसे सीट अपग्रेड करवाना है, या फिर उसे कोई और सब्जेक्ट मिल गया है, ठीक है, गलती से, तो उसे एग्रीकल्चर में आना है या किसी और अदर सब्जेक्ट में जाना है, ठीक है। तो जब आप अपग्रेडेशन के लिए वहाँ अप्लाई करोगे, तो जब अपग्रेडेशन पे अप्लाई करोगे, जो भी उसका मतलब फॉर्मेट है उसको पूरा फुलफिल कर दोगे। देन उसके बाद, ठीक है, जब आप 5,000 रुपये पेमेंट कर दोगे तो आपको यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है एडमिशन के लिए, ठीक है। ये आपका पहला रिपोर्टिंग टाइम है 5 से 7 अगस्त, ठीक। इसमें आपको यूनिवर्सिटी नहीं आना पड़ेगा जब आप अगर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करोगे तब, ठीक है। तो आपको आराम से अपना सिक्योर होकर घर में बैठना है। फिर जब सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर सपोज करो जैसे आपको जो यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक है, वो आपने भरा, आपको अगर वो मिल जाती है, ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में जो सीट आपको मिली थी वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, और आपको जो सेकंड काउंसलिंग में जो सीट मिली है, जो यूनिवर्सिटी मिली है, ठीक है, तो वहाँ पे जो सेकंड काउंसलिंग का जो जो डेट है रिपोर्टिंग का, ठीक, उस डेट में आपको जाना पड़ेगा और जाके वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप बहुत लोग क्वेश्चन ये पूछ रहे हो कि सेकंड काउंसलिंग में आपको फिर से 5,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात ये क्लियर हो गया। और दूसरा बात ये है कि बहुत लोग उसके बाद पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो हमें सीट मिली है वो रहेगी कि नहीं। तो आप लोग को मैं पहले बता दिया कि आपको जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप केवल एक ही सीट पे दावेदारी कर सकते हो, ना कि 2 सीट पे, ठीक। तो उसके बाद ये हो गया। और सपोज करो कि आपने सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, उसमें अपग्रेडेशन डालने के बाद तो आपको सीट नहीं मिली जो चाहिए थी, या फिर जो यूनिवर्सिटी चाहिए तो नहीं मिली, वहाँ नॉट अलॉटेड लिखा, तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे हालात में। जो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में जो यूनिवर्सिटी जो सीट मिली है, ठीक है, वहाँ पे जाना हो, मतलब फिर उसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग में जो डेट है यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग टाइम का, ठीक, उसी टाइम पे आपको जाके जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपको सीट मिली है, जो भी यूनिवर्सिटी मिली है, वहाँ पे जाके उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात ये हो गया। तो आई होप इसमें आपका मतलब पूरा ऑपरेशन का मामला क्लियर हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं सेकंड काउंसलिंग में कि सेकंड काउंसलिंग कर लें क्या या फिर ना करें।
तो बहुत से क्वेश्चन है, बहुत तरह तरह के बच्चे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप ही लोगों को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, कि क्या है। तो सबसे पहले देखो, आपका जो सेकंड काउंसलिंग है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग का आया है नॉट अलाउडेड लिखकर, ठीक है। जैसे कि हमसे बहुत लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया, तो उसमें उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त का रैंक 1000 था और मेरा 1400 है, या मेरा इतना है, तो मेरे दोस्त को मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो देखो, आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि देखो 80% सीट मिल जाती है, और काउंसलिंग का प्रोसेस है, कभी सीट जरूरी थोड़ी ना है कि सभी को एक ही टाइम मिल जाए। 2 से 3 से 4 काउंसलिंग होनी है, ठीक है, आपको सीट मिलेगी। तो जिनको सीट नहीं मिला है, ठीक है, वो आप लोग ये ना सोचो कि मैं सेकंड ना करूँ सीधे थर्ड करूँ, ठीक है। आप लोग ऑल काउंसलिंग जितनी भी है सब में पार्टिसिपेट करो जब तक आपको सीट ना मिल जाए, ठीक। एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। उसके बाद कुछ लोग ये पूछ रहे हैं उनको सीट मिल गई है, ठीक है, तो उनका प्रोसेस वही है अपडेशन वाला। जिनको नहीं मिला है वो प्लीज़ आप लोग चाहिए सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, और हो सकता है उसमें मिल जाए, उसमें ना मिले तो थर्ड काउंसलिंग में जाइए, पर सीट मिलेगी, ठीक है, एक लिमिट रैंक तक, ठीक। इतना बात क्लियर है। तो बाकी आप लोग एक बार अपना चॉइस फिलिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अपने रैंक के हिसाब से भरिए, ठीक है। अब सपोज करिए किसी बच्चे का 1400 रैंक है और वो सोच रहा है कि यहाँ आपको एनडी मेरिट मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है भाई। तो आप देखो, चॉइस फिलिंग थोड़ा सा देख के अच्छे से भरो, ठीक। अगर 1400 रैंक के आसपास हो तो आप सबसे पहले बांदा यूनिवर्सिटी को डाल दो, देन उसके बाद कैंपस भरो, ठीक है, क्योंकि बांदा में मतलब मिल जाता है, ऐसा मैंने देखा है, ठीक है। बहुत से लड़कों को देखा है, मिल जाता है कभी कभी। तो आप सबसे पहले अगर 1400 के अंदर में हो तो आप बांदा यूनिवर्सिटी को डालो, देन उसके बाद कैंपस डालो, कैंपस के बाद मेरठ डालो, ठीक, एनडी डालो, ऐसे डालो। ये नहीं कि सबसे पहले आप सीएससी डाल दे रहे हो, 1400 रैंक है, कहाँ से देगा भाई। जो वहाँ पे जो चेक करने वाला होता है वहाँ पे काउंसलर, वो तुमको फिर वही नॉट लिख के भेज देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देखा करो, ऐसे थोड़ा सा काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग का मतलब यही होता है, ठीक। एक बात ये क्लियर हो गया। अब बात आती है फीस वाली। तो फीस में देखो, आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि जो आपकी काउंसलिंग वाली फ़ीस है, पर काउंसलिंग आपको 500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक। अगर आपको पहली काउंसलिंग में सीट मिल गई तो कोई बात नहीं, आप पहली काउंसलिंग में 500 रुपये पेमेंट करोगे। और अगर आपको पहली काउंसलिंग में नहीं मिली तो आप पहली तो करोगे ही, दूसरी जो काउंसलिंग में जाओगे तो उसमें 500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है, थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ये प्रोसेस अपने यहाँ केवल यूपी में है, आपके ICR CUT कहीं ऐसा नहीं है, ठीक। उसमें केवल एक ही बार 500 रुपये पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आप कोई भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, ठीक। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भैया, क्या करोगे, यूपी है, ठीक है। तो बाकी ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं अगला प्रोसेस में। तो जब आप देखो अभी चॉइस फिलिंग हो गया, ये पूरा आपका रिजल्ट आ गया यूनिवर्सिटी का, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कर रहे हो, ठीक है, ये प्रोसेस हो जाएगा। तो आप 5000 रुपये पेमेंट करोगे सीट सिक्योरिटी का, ठीक है। तो ये आपका है। पहले देखो, आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले ये जो 5000 पेमेंट होता था, ये आपका रिफंडेबल था, ठीक है। जब आप 4 साल की डिग्री पूरी कंप्लीट कर लोगे तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, अब इसका जो है कि प्रोसेस है कि नॉन रिफंडेबल कर दिया इसको, ठीक। तो एक यहाँ पे आपका 5000 रुपये कट गया। उसके बाद अब जब आप काउंसलिंग में पूरा प्रोसेस कर लीजिए, अब जब यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग टाइम होगा तो आप आओगे, ठीक है। तो आओगे तो वहाँ पर मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाया था, ठीक है, होम टू यूनिवर्सिटी, ठीक है, घर से विश्वविद्यालय तक का सफ़र। तो उसमें मैंने पूरा फीस के बारे में बताया था, एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। तो जब आप यूनिवर्सिटी में आओगे, ठीक है, एडमिशन के टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जब आप BSc एग्रीकल्चर आओगे एडमिशन कराने, तो आपका सबसे पहले देखिए एक रेशियो लेके बता रहा हूँ, जितना मेरा लगा था उसी रेशियो में, ठीक है। आप आओगे, फॉर्म फिलअप करोगे, देन उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, आपकी पूरी फाइल बन जाएगी, फिर आपको अनाउंस करके बुलाया जाएगा। देन उसके बाद आप जाओगे, जब वहाँ पे जो अथॉरिटी आपके बैठी रहेंगी पूरी, तो वो आपका डॉक्यूमेंट का जाँच करेंगे। देन उसके बाद फिर जब आपका फीस का पेमेंट का जो प्रोसेस आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपसे सेमेस्टर फीस के नाम पे 25,000 रुपये लेंगे, ठीक।
उस 25,000 में आपका हॉस्टल इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो 25,000 आपका ये हो गया। उसके बाद आपसे एक लेते हैं मेस सिक्योरिटी फीस, ठीक है। मेस सिक्योरिटी फीस ये आपका रिफंडेबल है, ठीक है। रिफंडेबल का मतलब समझ गए होंगे, 4 साल बाद आपको वापस कर दी जाएगी, ठीक है। तो जो आपका मेस सिक्योरिटी फीस है वो लेते हैं ये लोग 13,000 रुपये, ठीक है। अब सोचते हो कि सिक्योरिटी फीस का मतलब क्या है। तो सपोज करो जैसे आपने मेस में खाना खा लिया 4 साल के अंदर किसी भी वर्ष, ठीक है। आपने फीस नहीं जमा किया तो उसमें से कट जाएगा, ठीक, ये होता है। या फिर आपने कुछ मेस में कुछ तोड़-फोड़ की उसके लिए, तो आपके अगर आईडी आपकी नोट होती है तो उसमें से पेमेंट कटेगा, ये सब होता है, ठीक है। खुरापात अगर कोई करते हो तो उसके लिए, बाकी मैं तो जानता ही हूँ आप लोग अच्छे हो, ठीक है, तो ऐसा मत करना। तो आपका ये हो गया 13,000। उसके बाद हॉस्टल सिक्योरिटी फीस, ठीक है, ये आपका लगेगा 7,000 रुपये, ठीक। फिर वही हॉस्टल के बाद आपकी सिक्योरिटी फीस, ये भी आपका रिफंडेबल है। तो ये क्या है, तो सिक्योरिटी फीस वही, जैसे कि आप हॉस्टल में रह रहे हो, सपोज करो कुछ बच्चे होते हैं खुरापात, हॉस्टल में खुरापात कर लेते हैं या फिर बिया खिड़की भी तोड़ लेते हैं, ऐसा वैसा कुछ काम कर देते हैं, तो भाई उनके लिए थोड़ा सा कार्रवाई होती है, तो उस पर से उनका कटता है, ठीक है। तो ये हो गया। आप अगर अच्छे से रहोगे भाई, 4 साल डिग्री अच्छे से करोगे तो आपकी रिफंडेबल कर दी जाएगी, ठीक, ये हो गया। तो टोटल आपका 25,000 का सेमेस्टर का हो गया, 13,000 ये हो गया सिक्योरिटी फीस, 7,000 उधर, ठीक। कितना हो गया, 13 7 20 और 25 45,000 हो गया, ठीक। 45 प्लस हमसे यहाँ पर देखो एक हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे फीस लिया गया था 905 रुपये का, ठीक है, वो लगता है। तो कुल मिला के लगभग 45 मतलब 46,000 रुपये, ठीक है, एक मोटी मोटा मान लो। तो 46,000 रुपये, और हमारे कुछ दोस्त हैं तो किसी का देखो वेरी खा रहा था, कुछ लोग का 45, वो कैटेगरी के ऊपर वेरी खा रहा था, ठीक है। तो ये सिस्टम चल रहा था, मतलब आप लोग अगर आओगे तो फीस लगभग 48-49,000 रुपये लेकर आना, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधा उपलब्ध है, तो बेड टेंशन फ्री होके आराम से आना, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं अगला, आपका क्या क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी आ गए, ठीक है। हाँ, सेकेंड सेमेस्टर, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इतना पेमेंट कर दिया, तो जब सेकेंड सेमेस्टर में आप जाओगे तो आपको ज़्यादा नहीं, केवल आपको 23,000 रुपये सेमेस्टर पेमेंट करना पड़ेगा, उसमें आपका हॉस्टल का इंक्लूड लेकर रहेगा, ठीक है, अगर हॉस्टल लोगे तब। और उसके बाद आपका ये मेस में आप जितना खाना खाते हो, जितने भी आपकी डाइट बनेगी, ठीक है, महीने जितने भी महीने की, ठीक है, 4 महीने जो भी है, एक सेमेस्टर की, 5-6 महीने की, ठीक, वो जितना भी बिल बनेगा वो तो 23,000 प्लस जो आपने मेस में खाना खाया ये लगेगा बस। और बाकी आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो स्कॉलरशिप का लफड़ा थोड़ा सा गड़बड़ है। तो देखो ओबीसी वालों का आया था 36,000 रुपये, 35-36,000 रुपये, ठीक। और ST/SC का भी रोका गया था, अभी देखते हैं कब तक आता है। और बाकी जनरल वालों का वही लगभग 40,000 के आसपास ऐसे ही कुछ आया था, ठीक है। तो ये सिस्टम चल रहा है। तो पहले यार आता था लगभग सभी का बराबर, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है यूपी गवर्नमेंट में, समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई नहीं, वो तो अपना भैया अलग ही मसला है, तो उस पर भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद अगला प्रोसेस, आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं एंटी रैगिंग के बारे में, ठीक। तो एंटी रैगिंग का क्या सिस्टम है कि आपका जो यूपी कैडेट बुलेटिन दिया गया है, ब्रोचर जो है, उसमें आप जाओगे शायद लास्ट में पेज नंबर ऐसे कुछ 52 से 60 के बीच में, ठीक है, वहाँ पे एंटी रैगिंग के बारे में अच्छे से दिया गया है, तो फॉर्मेट दिया गया है कि उसी फॉर्मेट में आपको स्टाम्प पेपर पे रेडी करवा के लाना है, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो वो जो फॉर्मेट दिया गया है, अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं भाई कहाँ से कैसे बनवाएं। तो आपके जो नज़दीकी जो कचहरी या तहसील सदर है, ठीक है, वहाँ पे जाओगे, जो टाइपिस्ट के जो बैठे होते हैं, तो उनसे वही पेपर होता है, वो पेपर लेके वहाँ पे वही टाइप करवाना होता है, जो फॉर्मेट दिया गया उस फॉर्मेट को टाइप करवा लो, ठीक है। और जितना भी पेमेंट उसमें लगे, ठीक, 100 120 150 जो भी लग जाए, तो अपना बनवा लेना। एक आपका बनेगा स्टूडेंट का और एक
आपके गार्जियन का, ठीक है, जो आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बने, मतलब वो बनेगा फॉर्मेट, तो उसको बनवा के रख लेना, ठीक है। जब आप एडमिशन के टाइम आओगे तो आपको चाहिए होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, हाँ, आप लोग का गैप का पूछ रहे हो कि गैप का क्या सिस्टम है। तो देखिए, गैप का भी सेम वही प्रोसेस है कि जिनका भी तुरंत, ठीक, आप लोगों ने 12th पास किया और तुरंत आगे यहाँ एग्ज़ाम दिया, जिनका गैप नहीं है उनके लिए सीधा सा प्रोसेस है। आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए, उस पर बस लिख के, ठीक है, कि मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, मैं ये हूँ, ठीक है, इस वर्ष यहाँ से, ठीक, इस वर्ष में मैंने ये बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक। इतना लिख के अपने फोटो लगा के और साइन करके, बस मेन वो आपका साइन वहाँ पे मांगता है, ठीक है, साइन करके आप अपलोड कर दो, ठीक। और जिनका नहीं है, मतलब जो गैप है, जिनका है गया 2 साल का, तो उनके लिए वही सेम, आप यूपी कैडेट बुलेटिन में जाइए, वहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है गैप का, फिर आपको वही आना पड़ेगा, आपको एक स्टाम्प पेपर पे, ठीक है, 10 रुपये की नोटरी ले लेना, उस पर आराम से बनवा देना, ठीक है। लिखवाने के बाद, टाइप करवाने के बाद बाकायदे अपना फ़ोटो जो भी उसमें जो भी मांगे, आपका साइन मांगे, जहाँ भी उसको करके उस पर अपलोड कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके बाद और बहुत से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, जैसे कि और क्या ही बताऊँ यार, क्वेश्चन आपके बहुत से बन रहे थे। हाँ, कि आपकी क्लास कब से स्टार्ट होगी, ठीक है। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि BSc क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो देखो, आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग है ये तो लगभग कंप्लीट होने को ही है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग है, ये 2 काउंसलिंग हो जाएंगी, तो उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी। और आप लोग पूछ रहे हो कब से स्टार्ट होगी, तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ। देखो, जब मैं आया था तो हम लोग को, मैं जब 5-6 तारीख को मैं आया था CSC यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने, तो जब एडमिशन करा लिया, ठीक है, तो उसके बाद तकरीबन 1-1.25 महीने बाद लगभग मुझे, हाँ, 18 सितंबर को, ठीक है, हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए बुलाया गया। तो मैं 18 तारीख को आया, यहाँ हॉस्टल अलॉट करवाया, ठीक है, रूम अपना ले लिया, वार्डन सबको जो भी, मतलब जितना भी जो भी डॉक्यूमेंट था वो कर जमा किया, ठीक। तो आप 18 तारीख को आओगे, पूरा हॉस्टल अलॉट कराओगे, देन उसके बाद 20 या 22 से आपकी सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन ये पूरा क्लियर हो गया, ठीक। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लाइक कर लेना, और अगर वीडियो पसंद ज़्यादा आए तो प्लीज़ शेयर कर दो अपने दोस्तों को भी। तो और आगे बढ़ते हैं। तो और क्वेश्चन आप लोग का बन रहा था कि सिलेबस भैया क्या रहेगा, ठीक है, और कैसा नोट्स क्या है। तो देखो, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया, तकरीबन लगभग धीरे धीरे मुझे लग रहा है 1 महीना होने को है, ठीक है, कि सिलेबस मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला था, आप लोग ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग बस देख लेना, तो आके मुझे मैसेज कर दो, मैं दे दूँगा। तो आप लोग का जो सिलेबस है, ठीक है, वो 16 अकॉर्डिंग इस बार अब मतलब चल रहा है, हम लोग के वैसे चल रहा है, तो आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा। तो ICAR का 16 अकॉर्डिंग का सिलेबस है, ठीक है। और बाकी इसके बाद एक वीडियो आएगी हॉस्टल पे, देन उसके बाद आप लोग की आएगी आपकी जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, क्या पढ़ना है, कैसे क्या है, ठीक है, उस पर आएगी। तो वो बात अभी बाकी है, तो उस पर भी नहीं करते हैं फिलहाल। अभी आप लोग, ठीक है, टेलीग्राम पे मेरा ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों को बता दो, तो आप लोग को और बस मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। और बाकी आप लोग कोशिश करना इंग्लिश में लिखने का, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स है BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स की डिग्री, ठीक। तो इंग्लिश में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा इंग्लिश में पढ़ना, मैं आपको बहुत पहले ही, लगभग 2 महीने पहले ही बता चुका था कि इंग्लिश में पढ़ना, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद और क्या रह गया, और मुझे लगता है कि अब लगभग क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। तो आई होप और कोई क्वेश्चन और बच रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करो, ठीक है। तो इसी के साथ अब चलते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम भी हो गया है, रात हो गई है, चलते हैं, ठीक। सभी को गुड नाइट, जय भारत।